चित्तौड़गढ़ का भव्य किला, राजस्थान की शान, एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। सूरज की पहली किरणों ने किले की प्राचीर को सुनहरा कर दिया था। नीचे घाटी में हरियाली फैली हुई थी और किले के विशाल प्रवेश द्वार पर राजपूती सैनिक अपनी पारंपरिक वर्दी में खड़े थे। यह वह समय था जब मेवाड़ के राणा रतन सिंह अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। एक तरफ दरबार में महाराणा रतन सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों ओर दरबारी, मंत्री और सेनापति खड़े थे। दीवारों पर भव्य चित्रकारी और झूमर की रोशनी दरबार की शान बढ़ा रहे थे। एक कोने में नर्तकियां नृत्य कर रही थीं। महाराणा अपनी प्रजा के कल्याण और राज्य की सुरक्षा पर चर्चा कर रहे थे। और दूसरी तरफ महल के भीतर रानी पद्मावती अपने कक्ष में थीं। उन्होंने लाल और सुनहरे रंग की राजस्थानी पोशाक पहनी हुई थी जिसमें बारीक कढ़ाई की गई थी। उनके गहने और रूप अद्वितीय थे। तभी उनकी सुंदरता के बारे में सुनकर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का दिल लालच से भर गया। उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का निश्चय की और कुटिल षड्यंत्र रचना शुरू किया। खिलजी ने चित्तौड़ के बाहर अपना शिविर लगाया। तंबुओं की कतारें और चारों ओर फैली विशाल सेना उसकी शक्ति और दुष्टता का प्रमाण थीं। उसने रानी पद्मावती को पाने के लिए छलकपट का सहारा लिया। उसने महाराणा रतन सिंह को संदेश भेजा कि वह उनकी वीरता का सम्मान करता है और सिर्फ रानी का एक झलक देखना चाहता है। उसका संदेश मिलने के बाद राणा ने खिलजी से मुलाकात की और जब महाराणा ने खिलजी के षड्यंत्र को नकार दिया तो खिलजी ने अपनी सेना के साथ किले पर आक्रमण कर दिया। चारों ओर युद्ध का शोर था। राजपूती सैनिक किले की प्राचीर पर तीर और भालों से दुश्मन का सामना कर रहे थे। महिलाओं और बच्चों को किले के भीतर सुरक्षित रखा गया। युद्ध के बाद खिलजी ने छल से राणा रतन सिंह को कैद कर लिया। बड़े तंबू में दोनों आमने सामने बैठे थे। राणा ने खिलजी की धूर्तता को पहचान लिया और अपनी रानी और राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का निर्णय लिया। और दूसरी तरफ जब रानी को पता चला कि राणा रतन सिंह ने यह कदम उठाया है, चित्तौड़ की रानी और अन्य महिलाएं जौहर के लिए तैयार हो रही थीं। रानी पद्मावती राजपूती वस्त्र धारण किए दुल्हन की तरह सजी हुई थी। अग्नि कुंड तैयार किया गया और महिलाएं अपने सम्मान और राज्य की मर्यादा की रक्षा के लिए बलिदान देने को तैयार थीं। और फिर इधर राजपूती सैनिक अंतिम युद्ध के लिए तैयार थे। हर सैनिक ने वीरता के साथ अपने प्राणों की बाजी लगा दी। उन्होंने तलवार और भालों के साथ खिलजी की विशाल सेना को रोकने का हर संभव प्रयास किया। युद्धभूमि पर खून बह रहा था, लेकिन राजपूतों ने हार नहीं मानी। और फिर दूसरी तरफ जब यह स्पष्ट हो गया कि किले की रक्षा अब संभव नहीं है, तो रानी पद्मावती और अन्य महिलाओं ने अग्निकुंड में प्रवेश कर जौहर किया। उनकी आंखों में साहस और चेहरे पर संतोष था। यह बलिदान चित्तौड़ के सम्मान की रक्षा के लिए था। यह थी चित्तौड़ की वीरता की गाथा। युद्ध के बाद चित्तौड़ का किला वीरान हो गया। दीवारों पर तलवारों और तीरों के निशान थे। महाराणा रतन सिंह की तलवार और ढाल युद्धभूमि में पड़ी थीं। यह किला अब वीरता और बलिदान की कहानी कह रहा था। यह कहानी चित्तौड़ के वीरता, बलिदान और सम्मान की अनूठी गाथा है। इसमें न केवल राणा रतन सिंह और रानी पद्मावती का साहस दिखता है, बल्कि समस्त राजपूती परंपरा की गरिमा और मर्यादा का प्रतीक भी है।